वाला दाब, बल तथा दाब। इसमें हमने कल पढ़ लिया था बल। बल पढ़े थे हमने कौन कौन से, संपर्क बल और असंपर्क बल। कल हमने संपर्क बल पूरा कर लिया था। संपर्क बल में क्या क्या आता है, पेशी बल और घर्षण बल। संपर्क बल क्या होता है बताइए तनुजा। नीतू आप बताइए संपर्क बल किसे कहते हैं। ठीक है, संपर्क बल क्या होता है, किसी वस्तु के संपर्क में आने से जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, संपर्क बल। जैसे कोई गेंद क्या हो जाती है, लुढ़कती है, ठीक है, किसी फर्श पे, तो क्या होता है उस पे क्या लगता है, बल लगता है, थोड़ी देर के बाद जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। वैसे ही अगर हम किसी चीज को उठा रहे हैं, ठीक है, तो उससे उसमें भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, पेशी बल। ठीक है, वो दोनों क्या है, संपर्क में आ रहे हैं। ठीक है, हम उसको, जैसे कोई वेट है उसको हम उठाना उठाना है, ठीक है, तो हम उसके संपर्क में आता है हाथ। ठीक है, या किसी चीज से उठाते हो तो जब तक वो संपर्क में नहीं आएगा तब तक हम बल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो संपर्क बल क्या क्या है, घर्षण बल और पेशी बल। दो भाग है संपर्क बल के। ठीक है? संपर्क बल में क्या क्या आता है, संपर्क बल में है, संपर्क बल में एक होता है पेशी बल, पेशी बल। दूसरा होता है आपका घर्षण बल। घर्षण बल, ठीक है। अब है असंपर्क बल। असंपर्क बल समझ लेते हैं पहले। ठीक है, जब किसी वस्तु पर कुछ दूरी से, ठीक है, कुछ दूरी में रहकर या बिना संपर्क के क्या लगता है, बल लगता है। जैसे क्या है, कौन कौन से बल हैं, चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल। आपने गुरुत्वाकर्षण देखा होगा, गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, कोई पेन है, ठीक है, कोई पेन को अगर हम हमारे हाथ से छूट जाता है, ठीक है, तो वो ऊपर को क्यों नहीं जाता है, उस पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, उसी तरह से क्या है, कोई चुंबक है, चुंबक से हमने कुछ दूरी पर चुंबक रखा है, ठीक है, उसके थोड़ा सा दूरी पे क्या रखें, कीलें रखें, तो कीलें क्या होंगी, उस पे चुंबक पे चिपक जाएंगी। तो ये क्या हो गया, यानी कि हमने उन दोनों को संपर्क में नहीं रखा है, दूरी पे रखे हैं। ठीक है, तो असंपर्क बल क्या है, किसी वस्तु के, जब किसी वस्तु दूसरी वस्तु से दूरी पर होती है फिर भी उसमें क्या रहता है, बल लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल, जब कोई वस्तु, कोई वस्तु दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु से क्या हो, कुछ दूरी पर स्थित होकर बगैर संपर्क के, बगैर संपर्क के बल लगता है, बल
लगता है से इसे क्या कहते हैं? असंपर्क बल बल कहते हैं। ठीक है, असंपर्क बल किन किन में होता है? पहला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। दूसरा स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। और तीसरा है आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अब है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ठीक है, किसी चुंबक, ठीक है, किसी चुंबक तथा किसी दूसरा क्या है? चुंबकीय धातु है। यदि चुंबक किसी चुंबकीय धातु को पे क्या लगाता है? बल लगाता है, उससे क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल बोलते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? जैसे कि चुंबक किसी लोहे को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, चलिए देखते हैं चुंबकीय बल। पहला है चुंबकीय बल। किसी चुंबक द्वारा, किसी चुंबक द्वारा चुंबक द्वारा किसी चुंबक द्वारा चुंबकत्व किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय धातु को चुंबकीय धातु को किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय धातु को धातु पर बल लगाना, धातु पर बल लगता है, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए चुंबक से लोहे की कीलों का चिपकना, कीलों का चिपकना, ठीक, चिपकना। हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं? संपर्क में नहीं ला रहे, फिर भी क्या हो जा रहे हैं? उनमें क्या है? बल। ठीक है, इतना समझ में आया? संपर्क बल क्या है? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से कुछ दूरी पर स्थित होकर बगैर संपर्क के बल लगाती है, उसे, ठीक है, बगैर संपर्क के बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। चुंबकीय असंपर्क बल किन किन में होता है? चुंबकीय बल में, स्थिर वैद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में। चुंबकीय बल, किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय धातु पर बल लगता है, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक से लोहे की कीलों का चिपकना क्या जाता है? चुंबकीय बल का उदाहरण। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। चलिए नोट कीजिए।
मैम कर लिया। ठीक है, मैम हो गया। गुड। नेक्स्ट है स्थिर पैदल बल। सेकंड है स्थिर पैदल बल। एक आवेशित, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे दूसरी आवेशित या अनावेशित, ठीक है, वो आवेशित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर जो बल लगता है, ठीक है, लगता है उसे उसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, आवेशित कंघी से आवेशित कंघी से कागज का चिपकना, कागज का चिपकना, ठीक है। चलो, स्थिर वैद्युत बल क्या है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर जो बल वस्तु पर जो बल लगता है उसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आवेशित कंघी से कागज का चिपकना, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। चलिए इसे नोट कीजिए।
मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। चलिए अब आता है थर्ड, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आपने देखा होगा कि पृथ्वी क्या करती है, हर वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। कोई भी पेन नीचे गिर जाएगा या कुछ भी चीज नीचे गिरती है, यानी कौन सा बल लग रहा है उसमें, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। यह आकर्षण बल ही इस आकर्षण बल को भी, ठीक है, इस आकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या जाएगा, उदाहरण के लिए जाएगा किसी पेड़ से पत्तों तथा फलों का जमीन पर गिरना, जमीन पर गिरना, जमीन पर गिरना। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेड़ से पत्तों का या फलों का जमीन पर गिरना ही क्या है, किस कारण से गिरते हैं, आकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हैं। चलिए, ये समझ में आया आप लोगों को। यस। चलिए नोट कीजिए।
मैम हो गया। क्या? मैम हो गया। ओके, चलो। यहाँ पे आपका कल हो गया फिनिश। अब आते हैं दाब। दाब, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कील रहती है, ठीक है, एक साइड से क्या रहती है, बिल्कुल पतली सी, और एक साइड से क्या रहती है, चौड़ी रहती है। इस तरह से, इस तरह से इनका जो आकार है इस तरह से क्यों बनाया जाता है, ठीक है, इस तरह से क्यों बना रहता है, ये इस तरह से क्यों नहीं होती है, ठीक है, इस तरह से, ताकि, ठीक है, ये इस तरह से इसलिए बनाई जाती है ताकि क्या है कि जो उसकी नुक है, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे लास्ट में नोक है, नुकीली बनाई जाती है, क्योंकि उसका क्या है, वहां पे क्षेत्रफल क्या है, कम है। जब क्षेत्रफल कम होता है तो तब क्या होता है, दाब अधिक होता है, ठीक है। तो दाब की परिभाषा क्या है, किसी पृष्ठ पर, ठीक है, किसी पृष्ठ पर एकांत क्षेत्रफल पर अभिलंब के दिशा से लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। दाब क्या होता है, किसी किसी पृष्ठ के, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक किसी पृष्ठ के प्रति एकांक एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, क्षेत्रफल पर अभिलंबवत 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 लगने वाले लगने वाले बल को, लगने वाला बल, अभिलंब लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई सरफेस है, इसमें क्या लग रहा है, अभिलंबवत बल लग रहा है, किस पे, प्रत्येक का क्षेत्रफल पर, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल, और दाब की यूनिट क्या हो जाएगी, दाब की इकाई, ठीक है, क्या हो जाएगी, बल की क्या होती है, न्यूटन, और क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो दाब की इकाई या मात्रक इसके अनुसार होती है न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दाब दाब की एसआई मात्रा, ठीक है,
SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब की SI मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, होता है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, ठीक है। दाब क्या है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। दाब की SI मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। और दाब क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, दाब बल के क्या होगा? समानुपाती, यानी कि दाब अगर बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। ठीक है? दाब बल के अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल दाब बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, होता है। और दाब जो होता है, ठीक है, क्षेत्रफल क्या है? बट्टे में, तो ये क्या है? इसके व्युत्क्रमानुपाती। दाब बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? होता है। ठीक है, अगर बल बढ़ेगा, ठीक है, तो दाब बढ़ेगा। अगर क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगा। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि स्टेशन पे क्या होता है? कुली होता है। कुली क्या करता है? अपने सर पे क्या करता है? कपड़ा लपेट लेते हैं। ऐसा क्यों करता है? ताकि क्या हो जाए? जो भार है, ठीक है, जो दाब है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए? बढ़ जाए। अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसका दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दाब बल के अनुक्रमानुपाती और इसके और क्षेत्रफल के दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, चलो इसे नोट कीजिए।
मैम वो ड्राइंग भी बनानी है। हाँ बनाना। मैम हो गया। ठीक है मैम हो गया। चलिए। क्या है हमारे पास? दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है? क्षेत्रफल और इसका मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? अब यदि क्या हो, यदि क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है? यदि एरिया ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा। ठीक है? यदि यदि क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? यदि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा, अधिक होगा। दाब अधिक होगा। नेक्स्ट है बल यदि बल अधिक है तो
दाब भी अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। यदि बल अधिक होगा तो दाब अधिक होगा, अधिक होगा। यदि बल कम होगा, बल कम है तो दाब क्या होगा? कम होगा, ठीक है? कम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बल के दाब के उदाहरण। दाब के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? दाब के उदाहरण, ठीक है। मजदूर द्वारा, मजदूर मजदूर जब किसी सामान को सिर पर रखता है तो वह सिर पर कपड़ा लपेट लेता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और से कह सकते हैं। मजदूर क्या कर सकता है? सिर पर कपड़ा लपेट कर सामान के भार को कम कर सकता है, दाब को कम कर सकता है, ठीक है। मजदूर सिर पर कपड़ा लपेट कर सामान के दाब को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कील का नुकीला होना, ठीक है। कील का एक तरफ नुकीला होना, कील का एक साइड यानी एक तरफ नुकीला होना, नुकीला होना, ठीक। चलिए, ये तो यदि क्या होगा? क्षेत्रफल अधिक होगा। यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। और बल अधिक है तो दाब भी अधिक होगा। अगर बल कम है तो दाब भी कम होगा, ठीक है। ये तो उसके, क्योंकि क्यों होगा? बल प्रोपोर्शनली टू है दाब के, और दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके क्षेत्रफल के। दाब के उदाहरण क्या क्या होंगे? मजदूर जब किसी सामान को सर पे रखता है उससे पहले क्या कर लेता है? कपड़ा लपेट लेता है। क्यों लपेटता है? उसके दाब को कम करने के लिए। कील एक तरफ से नुकीली क्यों बनाई जाती है? ताकि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए? कम हो जाए और दाब क्या बढ़ जाए? वो आसानी से किसी भी वॉल पे आसानी से जाए, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes. चलिए नोट कीजिए।